प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत मुख्यालय माउंट आबू से दिव्यांग समानता संरक्षण और सशक्तिकरण अभियान उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बैतूल, भोपाल होते हुए आज विदिशा आगमन हुआ, जिसका स्वागत विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा किया गया और झंडे दिखाकर आगे के लिए रवाना किया गया। अभियान द्वारा विदिशा के सूरज निकेतन विशेष स्कूल में और अनानी विलमार कंपनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि मेडिकल कारणों से कभी कभी व्यक्ति के विशेष अंकों में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में विकलांग संज्ञा दे दी जाती है। आमतौर पर हमारे देश में दिव्यांगों के प्रति दो तरह की धारणाएं देखने को मिलती है। पहला ये कि जरूर इसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसलिए उन्हें ऐसी सजा मिली है। दूसरा, उनका जन्म ही कठिनाइयों को सहने के लिए हुआ है, इसलिए उन पर दया दिखानी चाहिए। हालांकि ये दोनों धारणाएं पूरी तरह से बेबुनियाद और तर्कहीन है। ये बात ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम विवेकानंद चौराहा पर ब्रह्म कुमारी संगीता दीदी ने कही। साथ में उन्होंने बताया कि इसके बावजूद दिव्यांगों पर लोग जाने अनजाने छीटाकशी करने से बाज नहीं आते हैं। वे इतना ही नहीं समझ पाते हैं कि क्षणिक मनोरंजन के खातिर दिव्यांगों का उपहास उड़ाने से भुक्तभोगी को मनोदशा किस हाल में होगी। तरस आता है ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो दर्द बांटने की बजाय बढ़ाने पर तुले होते हैं। हाँ, दिव्यांगों के हित में बने ढेरों अधिनियम संविधान की शोभा जरूर बढ़ा रहे हैं। जरूरी ये है कि दिव्यांगजनों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन के साथ उपलब्ध अवसरों तक पहुंचने की सुविधा और सुलभ व्यवस्था भी हो। ब्रह्म कुमारी सरिता दीदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचा और अपनी माँ को एक कागज दिया। थॉमस ने माँ से कहा, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है कि सिर्फ माँ ही इसे पढ़े। माँ, इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए। आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं है, कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। एडिसन दुनिया का महानतम आविष्कारक बन गया। माँ की डेथ के बाद एक दिन थॉमस को टीचर का वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो हैरान रह गया। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। अर्थात एक दिव्यांग व्यक्ति भी चमत्कार कर सकता है। संगीता ओसवाल, सामाजिक न्याय, विदिशा, रंजना सरन प्रिंसिपल, विजय श्रीवास्तव, विकास सक्सेना, ओमकार, दीपक दांगी आदि अधिक संख्या में भाई बहन इस दौरान उपस्थित रहे। उद्देश्य मध्य प्रदेश दिव्यांग समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण। इस अभियान का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के लोग जो भी हैं, जिस दिव्यांगों के बीच में भी अगर कोई है उनके बीच में, तो उन्हें भी अपने ही समान समझो, क्योंकि वो भी हर वो काम कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति करता है। उनके मन में बस यही है, जिस समाज में हमें पूरे इस अभियान के माध्यम से यही बताना है कि वो तो अपने आप में संरक्षण सशक्ति है ही, क्योंकि वो ये सब होने के बाद कमी होने के शरीर में उनके कमी होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत बहुत कोटि से साधुवाद देना चाहता हूँ कि कितना पवित्र उद्देश्य के लिए और इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर। ये छोटी सी सौगात है